हाय फ्रेंड्स, पार्ट 1 वीडियो है हैज़ टू हैव टू के यूज़। देखिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। जब हमें वर्तमान में, ठीक है ना, जब हमें वर्तमान में यह बताना हो कि हमें कोई काम करना है या करना पड़ता है, तब हम हैज़ टू या हैव टू का यूज करते हैं। ये क्या बता रहा है कि जब हमें वर्तमान में यह बताना हो कि हमें कोई काम करना है या करना पड़ता है, तब हम हैज़ टू या हैव टू का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। हैव टू हैज़ टू का जो तीनों टेंस से प्रयोग किया जाता है। हैव टू हैज़ टू का जो है प्रयोग हम तीनों टेंस में करते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू हैव टू का यूज होता है, पास्ट टेंस में हैड टू का यूज होता है, फ्यूचर टेंस में विल हैव टू का यूज होता है। हैव टू का यूज आई, बी, यू, दे तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। हैव टू का यूज आई, बी, यू, दे तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। हैज टू जो है, हैज टू का यूज ही, सी, इट, नेम तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हैज टू का यूज ही, सी, इट, नेम तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आगे देखिए। हैज टू हैव टू का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट हेल्पिंग डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। हैज टू हैव टू का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए डज जो है, डज का यूज ही, सी, इट, नेम तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डज का यूज ही, सी, इट, नेम तथा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डू का यूज आई, बी, यू, दे तथा सभी प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डू का यूज आई, बी, यू, दे तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। देखिए कुछ नोट देख लेते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है। हैज टू और हैव टू के नेगेटिव सेंटेंस में डू डज नोट के बाद हैव टू के स्थान पर हैव टू का यूज किया जाता है। हैज टू हैव टू के नेगेटिव सेंटेंस में डू डज नोट के बाद हैज टू के स्थान पर हैव टू का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट हैज टू हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ दिया हुआ है मुझे जाना पड़ता है, तो मुझे जाना पड़ता है तो इसका क्या हो जाएगा। आई हैव टू आई हैव टू
आई हैव टू गो, उसे जाना पड़ता है। तो उसे के लिए क्या हो जाएगा, ही हैज टू गो, उसे पैसा कमाना पड़ता है। तो आई हैव टू अर्न मनी, मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव टू गो ऑन फुट, मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता है। इसका नेगेटिव है कि मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता है। आई इसका क्या हो जाएगा कि मुझे नहीं पैदल जाना पड़ता है। तो हो जाएगा इसका आई, और नहीं कि यहाँ पे क्या बोले कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू नोट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, आई डू नोट हैव टू गो ऑन फुट। आगे देखते हैं, क्या मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो डू क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। डू आगे आ गया है तो क्या हो गया है, क्या मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो डू आई हैव टू गो ऑन फुट, क्या मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, क्या मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डू आई नोट, यहाँ पे हो जाएगा डू आई नोट हैव टू गो ऑन फुट, मुझे पैदल कहाँ जाना पड़ता है। तो कहाँ के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, वेयर डू आई हैव टू गो ऑन फुट,